श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ज्यों अस करो तदपि न बड़ाई, मुई बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस विचारि खल बधौ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसि मोहि। सुनि सकोप कह निसिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसि जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर कर्म तोहि, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निसाचर दिवस निसी, मूढ़ समझु तज टेक। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझकर विचार कर। जब तेहि कीन्ही राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो भात समाना। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकि महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे, तिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाय। कह प्रभु हंसि जन हृदय डेराहु, लोक न असनिकेतु नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। तरकि पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा।
पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा? अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ अर्थात वेग से आ रहे हैं? प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं। ये न उल्का है न वज्र है और न केतु है या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस द्वौ भाई। पुनि सकोप बोले उजुग राजा, गाल बजावत तो हिन लाजा। मरुगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार अगगामी, थलमल राशि मंद मति कामी। सन्य पात जल पसि दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। या को फल पावहि गो आगे, बानर भालु चपेतन ही लागे। राम मनुज बोलत असि बानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। गिरहि रसना संशय नाही, सिरहि समेत समर महिमाही। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बंध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। तव सोनित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तजऊं तो ही ते ही त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यास से प्यासे हैं। इस डर से कहीं कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं।